वेद प्रकाश विद्रोही जी, जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा ये कहते हैं कि कांग्रेस अपने आप में सक्षम है और इनेलो गाहे बगाहे आपकी ओर हाथ बढ़ा रही है, तो किस आधार पर कह रहे हैं वो ये? मनु जी, आपको, चौहान साहब को, दीप कमल जी को, विजेंद्र रेड्डू जी को, बहन अनुराधा जी को, अमित नेहरा जी को और आपको दर्शकों का मेरा नमस्कार। नमस्कार। आपकी बात का सवाल का जवाब देने से पहले मैं चौहान साहब की आखिरी बात को लूंगा। चौहान साहब ने कहा कांग्रेस के लिए गठबंधन जरूरी है, मजबूरी है। मुझे आश्चर्य होता है एक पत्रकार बैकग्राउंड का व्यक्ति इस तरह की भाषा हरियाणा के संदर्भ में बोल सकता है। कांग्रेस ने तो कभी 56 साल में किसी भी दल से हरियाणा में गठबंधन नहीं किया और ना कांग्रेस ने कभी किसी से हरियाणा में गठबंधन की बात कही। गठबंधन की बात कोई कहता है तो जजपा कहती है या भाजपा कहती है। गठबंधन किसी ने हरियाणा में किया तो भाजपा ने किया, चाहे जजपा के साथ किया चाहे इनेलो के साथ किया। ठीक है, वो किसी के साथ गठबंधन करे, हमें कोई आपत्ति नहीं है, वो जैसे चाहे, वो उनका लोकतांत्रिक अधिकार है। अब आपने सवाल पूछा कि कांग्रेस ने ऐसा क्यों कहा। आपको अच्छी तरह याद होगा 2019 का चुनाव भी हमने भाजपा के साथ लड़ा, उनके विरोध में भाजपा ने 40 सीट जीती, 31 सीट हमने जीती। हम अगर 2019 में अपनी व्यापक एकता और व्यापक प्रबंधन, बढ़िया प्रबंधन के साथ, अच्छी टिकट बंटवारे के साथ चुनाव में उतरते तो हम 2019 में ही जीत जाते। 2019 के चुनाव का हमारा प्रदर्शन ही ये बताता है कि हम अपने दम पर सरकार बनाएंगे, इसमें कोई दो नहीं। अब स्थिति ठीक है क्या फिर वेद प्रकाश विद्रोही जी? बिल्कुल, उससे तो मैं आपसे उसी बता रहा हूं मनु जी। 2019 के बाद हमारी स्थितियां बहुत मजबूत हुई हैं और भाजपा हरियाणा में बहुत कमजोर हुई है। आप विगत दिनों लेकिन विद साहब तो कहते हैं कि किरण चौधरी हुड्डा जी से बात नहीं करती, उधर शैलजा जी हुड्डा जी से बात नहीं करती, रणदीप सुरजेवाला जी अलग चलते हैं। वो दिक्कत तो अभी भी है, संगठन भी नहीं है। मनु जी, आप हरियाणा का कांग्रेस का इतिहास उठाकर देख लें। जो बातें आप गिना रही हैं, ये इस तरह की बातें 56 सालों में कांग्रेस के साथ होती रही हैं। ये कांग्रेस का आंतरिक लोकतंत्र है, ये केवल चुनाव तक रहती है। चुनाव जब का युद्ध का शंखनाद हो जाता है, सभी कांग्रेसी एकजुटता के साथ मिलकर चुनाव लड़ते हैं। जहां तक संगठन का बात है, कांग्रेस का संगठन आधार इतना व्यापक है कि हमारे कार्यकर्ता घर घर तक हैं, मोहल्ले मोहल्ले तक हैं, बूथ बूथ तक हैं, ये सब जानते हैं। चुनाव में हार जीत होती रहती है, मैं कोई भाजपा की तरह गर्व की बात नहीं कहूंगा। जीतता भी है, चुनाव हारता। कांग्रेस ने बुरे भी दिन देखे, 4 सीट भी कांग्रेस की आई है। तो चुनाव में हार जीत तो होती रहती है, पर कांग्रेस का संगठन बहुत मजबूत है। हाँ, औपचारिक रूप से पदाधिकारी नहीं है। अब औपचारिक पदाधिकारियों को अगर आप संगठन मानते हैं तो आप क्या अधिकार है हमें कमजोर मान लें, पर अगर आप राजनीतिक विश्लेषण और आकलन करेंगे तो कांग्रेस हरियाणा में सबसे मजबूत दल है। और आज मैं आपके साथ बड़े दावे के साथ कहता हूं, हम चुनाव जीतेंगे। अब मैं गठबंधन पर 3 बात जरूर कहूंगा जो बड़ी आवश्यक है। हाँ। मैं कांग्रेस, शॉर्ट में कहिएगा प्लीज। हाँ। बहुत शॉर्ट में, 1 मिनट में खत्म कर देता हूं। हाँ। कांग्रेस गठबंधन को 3 नजरिए से देखती है। हाँ। एक गठबंधन राष्ट्रीय स्तर पर भाजपा सरकार को हटाने का है, वो व्यापक परिप्रेक्ष्य है। उस व्यापक परिप्रेक्ष्य में कौन कौन हमारे साथ आता है, सबका स्वागत है, उसकी एक वार्ता चल रही है, उसकी बातें चल रही हैं। अगर वो व्यापक गठबंधन होगा तो वो एक अलग तरह का गठबंधन है। दूसरा गठबंधन हरियाणा का है। हरियाणा में हम किसी से गठबंधन करने की हमें आवश्यकता नहीं है। हाँ, मैं चौहान साहब की इस बात से सहमत हूं कि चुनाव बाद अगर परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं तो गठबंधन से सरकार बनाई जा सकती है। हरियाणा में आज तक कांग्रेस ने गठबंधन की सरकार नहीं बनाई है, पर मतदाता का जनादेश अंतिम होता है और जब जनादेश मतदाता फ्रैक्चर देता है तो मैं सहमत हूं चौहान साहब की बात से, व्यवस्था से भी गठबंधन बनते हैं। वो एक तीसरे तरह का गठबंधन है। पर मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, हरियाणा में हम अकेले चुनाव लड़ेंगे और अकेले चुनाव लड़ने की स्थिति में हैं। हाँ, राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में कुछ फैसले होते हैं, उस पर मैं कुछ नहीं कह सकता। ठीक है।